गुरुजनों, शिक्षिकाओं तथा मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सदा चमकता चांद सा इतिहास में आपका नाम, सदा चमकता चांद सा इतिहास में आपका नाम, वीर सुभाष महान, सशक्त आपको प्रणाम। हिंदुस्तान जहां की सरजमी पर न जाने कितने ही देशभक्त पैदा हुए और होते रहेंगे। 1857 से आज तक संघर्ष ही तो चला आ रहा है। यहाँ न जाने कितने लुटेरे आए, मुगल, तुर्की, फ्रांसीसी और अंग्रेज, और सब के सब लूट कर ले गए इस देश को। मगर इतिहास गवाह है, जब जब भारत माँ ने रक्षा के लिए अपने सपूतों को पुकारा है, यहाँ देशभक्तों की लाइनें लग गई हैं। जब देश अंग्रेजों के अत्याचारों से रोने लगा और माँ ने अपने बच्चों की ओर आंख उठाई, तभी न जाने कहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत माँ की सेवा में आ खड़े हुए और अपने देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराए। महान राष्ट्र सेना नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को कटक, बंगाल प्रांत में हुआ था। ये बचपन से ही बुद्धिमान, धैर्यशाली और प्रतिभा संपन्न थे। अपने देश में लहू की होली मचते देखकर नेताजी ने अंग्रेजों से टक्कर लेने की योजना बनाई और अपने देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता को अपना राष्ट्रीय धर्म मानते थे, पराधीनता को वे अभिशाप के समान समझते थे, विरोधी एवं उग्रवाद के पक्के समर्थक थे। नेताजी स्वतंत्रता को अपना राष्ट्रीय धर्म मानते थे। एक बार अंग्रेजों ने नेताजी को उनके ही घर में नजरबंद कर लिया था और बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया था। एक दिन वे सबकी आंखों में धूल झोंककर आजादी के लिए दुष्ट के साथ दुष्टता की नीति का अनुसरण करते हुए वेश बदलकर घर से निकल गए। अंग्रेजों की पकड़ से बचने के लिए कहीं कहीं उन्होंने काबुली पठान की वेशभूषा धारण की, तो कहीं पर गूंगे तीर्थयात्री की सफल भूमिका निभाई। इस प्रकार वे अनेक कष्ट झेलते हुए काबुल पहुंचे। काबुल से वे जर्मनी चले गए। वहां के शासक हिटलर से उनकी भेंट हुई। हिटलर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व को देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने नेताजी को एक वायुयान और रेडियो ट्रांजिस्टर भेंट किया। इसके द्वारा नेताजी ने सारे विश्व को सूचना दी कि वे भारत से जर्मनी पहुंच गए हैं। जर्मनी से वे जापान चले गए, जहां उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। बोस जब पुलिस में पढ़ते थे तो अंग्रेज सहपाठी उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते थे और उन्हें हीन दृष्टि से देखते थे। यह सब देखकर सुभाष के मन में प्रतिक्रिया हुई कि अब हमें गुलाम नहीं रहना है, क्योंकि गुलामों का जीवन उपेक्षित और हीन समझा जाता है। अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए नेताजी ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करना होगा और बलिदान वही कर सकता है जो कि दृढ़ निश्चय हो। इसलिए सबसे पहले हमें यह निश्चय करना होगा कि अब हमें अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करनी। सबको आत्म बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। अपनी सेना और देशवासियों में उत्साह और जोश जगाने के लिए नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक बार नेताजी को
अंग्रेजों ने उनके ही घर में नजरबंद कर लिया था और बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया था। एक दिन वे सबकी आंखों में धूल झोंककर आजादी के लिए दुष्ट के साथ दुष्टता की नीति का अनुसरण करते हुए वेश बदलकर घर से निकल गए। अंग्रेजों की पकड़ से बचने के लिए कहीं पर उन्होंने काबुली पठान की वेशभूषा धारण की तो कहीं गूंगे तीर्थयात्री की सफल भूमिका निभाई। इस प्रकार वे अनेक कष्ट झेलते हुए काबुल पहुंचे। काबुल से वे जर्मनी पहुंच गए। वहां के शासक हिटलर से उनकी भेंट हुई। हिटलर उनके व्यक्तित्व को देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने नेताजी को एक वायुयान और रेडियो ट्रांजिस्टर भेंट किया, जिसके द्वारा नेताजी ने सारे विश्व को सूचना दी कि वे भारत से जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी का गठन किया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की खुली घोषणा कर दी। आजाद हिंद फौज लड़ते लड़ते इम्फाल तक आ पहुंची थी, परंतु दुर्भाग्यवश अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिए, जिससे नेताजी को अपनी सेना वापस करनी पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि 12 अगस्त सन 1945 को वायुयान द्वारा टोक्यो जाते समय एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। जापान रेडियो से यह समाचार सुनकर समस्त भारत शोक सागर में डूब गया। सचमुच वे महान वीर थे। उनकी प्रेरणा इस देश को युग युगों तक जगाती रहेगी। धन्य है वे माताएं जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। जब तक सूर्य का सुनहरा प्रकाश भारत की पावन धरती पर पड़ता रहेगा, तब तक उनके पुत्र व उनकी माताओं को याद किया जाता रहेगा। आज हम सभी भारतवासियों का पुनीत कर्तव्य है कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्याग बलिदान को अपने हृदय में प्रेरणा स्रोत के रूप में उतारें। कभी उनके जन्म दिवस को मनाने के प्रति हमारी सच्ची सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। सदा चमकता चांद सा, सदा चमकता चांद सा, इतिहास में आपका नाम, वीर सुभाष महान, सशक्त आपको प्रणाम। जय हिंद।